श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसमें आज हम लोग दर्शन के अंतर्गत तर्क संग्रह से लिए गए पाठ को पढ़ेंगे। वैशेषिक दर्शन नित्य द्रव्यों के विशेष को महत्व देता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु नित्य हैं। प्रत्येक परमाणु में एक विशेष रहता है जो उसे अन्य परमाणुओं से अलग करता है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मनस ये सब नित्य द्रव्य हैं। इनमें से प्रत्येक का एक विशेष स्थान होता है। वैशेषिक दर्शन का नाम विशेष को महत्व देने के कारण ही पड़ा है। यह अनेक तत्ववादी दर्शन है। यह भौतिक वस्तुओं की और उनके परमाणुओं की अनेकता पर जोर देता है। आत्मा भी अनेक हैं। वैशेषिक दर्शन ने ईश्वर को आगे चलकर माना, किंतु न्याय दर्शन की तरह यह भी ईश्वर का जगत और आत्माओं से बहिरंग संबंध ही मानता है। यह ईश्वर को परम आत्मा मानता है। कणाद वैशेषिक दर्शन के आदि प्रवर्तक थे। वैशेषिक सूत्र उन्हीं के रचे हुए हैं। कई लोगों ने वैशेषिक सूत्रों को आधार मानकर भाष्य एवं टीकाएं लिखी हैं। बाद के ग्रंथों में वैशेषिक को न्याय के साथ मिला दिया गया है। वे न्याय वैशेषिक नामक संयुक्त दर्शन के ग्रंथ हैं। आज हम अन्नम भट्ट प्रणीत तर्क संग्रह ग्रंथ पर आधारित अवधारणाओं की विवेचना करेंगे, जैसे पदार्थ, कारण और प्रमाण। पदार्थ का शाब्दिक अर्थ है पदस्य अर्थः, अर्थात पद का अर्थ। विभिन्न वैशेषिक ग्रंथों में पदार्थ के भिन्न भिन्न लक्षण बतलाए गए हैं। पहला ज्ञेयत्व, जो ज्ञेय है वही पदार्थ है। दूसरा प्रमेयत्व, अर्थात जो प्रमा का विषय है वही पदार्थ है। तीसरा अविधेयत्व, अर्थात जिसे नाम दिया जा सके। प्रशस्तपाद ने पदार्थ की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा है, जिसका अस्तित्व है, जो जाना जा सके वही पदार्थ है। वैशेषिक के अनुसार पदार्थों की संख्या 7 हैं। तत्र द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः, अर्थात द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। अब हम लोग पहले पदार्थ द्रव्य के बारे में जानेंगे। जो गुण तथा कर्म का आश्रय हो तथा अपने कार्य का समवायी कारण
अर्थात उपादान कारण हो उसे द्रव्य कहा जाता है। गुण और कर्म बिना किसी वस्तु या आधार के नहीं रह सकते। इसका आधार ही द्रव्य कहलाता है। गुण तो सभी द्रव्यों में रहते हैं, लेकिन कर्म सिर्फ ससीम द्रव्यों में रहते हैं, क्योंकि कर्म के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, जो ससीम द्रव्यों को ही उपलब्ध है, असीम द्रव्यों को नहीं। इस प्रकार से द्रव्य 9 प्रकार के बतलाए गए हैं। पृथिव्यप्ते जो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसि नवैव, अर्थात पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, काल, दिक्, आत्मा और मन। पृथ्वी, जल, तेज और वायु अपने मूल रूप में नित्य परमाणु रूप हैं। प्रत्येक महाभूत के परमाणु अनेक हैं। इन्हीं परमाणुओं के संयोग से स्थूल भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो इनके कार्यभूत अनित्व सावयव द्रव्य हैं। यह इन महाभूतों का स्थूल या मूर्त रूप है। 5वां महाभूत आकाश है, जो परमाणु रूप नहीं है, किंतु विभु या व्यापक है और एक है। 5 महाभूत भौतिक द्रव्य हैं। प्रत्येक का अपना विशेष गुण है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का तेज, किंतु उसमें स्पर्श भी रहता है। जल का गुण रस, किंतु उसमें रूप और स्पर्श भी रहते हैं। पृथ्वी का गुण गंध है, किंतु उसमें रस, रूप और स्पर्श भी रहते हैं। इन 5 गुणों का ग्रहण अलग अलग 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। चक्षु से रूप का, श्रोत्र से शब्द का, रसना से रस का, त्वक से स्पर्श का और घ्राण से गंध का ग्रहण होता है। क्योंकि चक्षुरिंद्रिय तेजोभूत से, श्रोत्रेंद्रिय आकाश से, रसनेन्द्रिय जल से, त्वगिंद्रिय वायु से और घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी महाभूत से निर्मित होती है। काल और दिक् आकाश के समान एक एक ही हैं, नित्य हैं और व्यापक हैं, विभु हैं। वस्तुतः ये अखंड हैं, किंतु व्यवहार में इनके खंडों की कल्पना कर ली जाती है। काल के कारण भूत, वर्तमान और भविष्यत का ज्ञान होता है। ज्येष्ठ और कनिष्ठ का व्यवहार होता है तथा वस्तुओं की एक कालता, भिन्न कालता, दीर्घकालता तथा अल्पकालता का बोध होता है। दिक् भी एक और नित्य है तथा उपाधि भेद से अनेक है। यह पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण तथा ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, दूर पास आदि व्यवहार का कारण है। आत्मा अनेक हैं और प्रत्येक नित्य, स्वतंत्र और विभु हैं। आत्म द्रव्य है, ज्ञान गुण का आश्रय है। आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, अपितु ज्ञान नाम गुण का आश्रयभूत द्रव्य है। इस प्रकार से आज हम लोग ने पदार्थ के पहला द्रव्य के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। शेष पदार्थों के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।